हंसते कर लेखा, होते संत हंसते कर लेखा। साते समों में जग देखा, भगवान कहते हैं सातवीं भक्ति में साते समों में जग देखा और मोटे संत अधिक कर लेखा। भगवान कहते हैं देखो हम कलयुग में इतने सरल नहीं है। भगवान कहते हैं हम इस कलयुग में इतने सरल नहीं है कि तुम 7 दिन तालियां बजा दो हम आन के तुम्हारे घरे दर्शन दे दें। नहीं नहीं, कलयुग में अगर परमात्मा का दर्शन स्वप्न में हो जाए तो भगवान का दर्शन समझ लेना चाहिए। स्वप्न में अगर भगवान का दर्शन हो जाए तो भगवान कहते हैं हमारा ही दर्शन समझना। लेकिन कई लोगों का रोटियन में बोले महाराज आप तो हमें भूत दिखाना। भूत क्यों दिखाई देता है? जब हम रात दिन भूतों की चर्चा करेंगे तो भूत दिखाई देगा, और हम जब रात दिन भगवान की चर्चा करेंगे तो भगवान दिखाई देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं अगर स्वप्न में भी हमारा दर्शन हो जाए इस कलिकाल में तो हमारा साक्षात दर्शन समझना। अगर स्वप्न में हमारा दर्शन नहीं हो पा रहा है तो किसी परम विभूति संत का दर्शन हो जाए। परम विभूति संत का दर्शन, ऐसे संत का दर्शन नहीं। कलयुग में कई प्रकार के संत है नहीं है? गोसाई जी ने कराई नारे कोई ग्रह संपत्ति नासी, नारे कोई ग्रह संपत्ति नासी, नारे कोई ग्रह इस कलकाल में कैसे कैसे सकते हैं? कछु चोट के हैं, कछु चपेट के हैं, कछु फेट के हैं और कछु पेट के। घूमकर मारने लगे बोले बाबा जी हो जाओ। अगर कोनो कांड कर दो पुलिस की चपेट बनी बोले बाबा जी बन जाओ। तो इस कलयुग में नाना प्रकार के संत हैं। ऐसे संत के दर्शन से लाभ नहीं है। कौन सा संत होना चाहिए? और परमहंस होना चाहिए। परमहंस जो सब परमात्मा से मतलब रखता है, उस संत में भगवान का दर्शन हो जाता है। ऐसे संत के दर्शन करने से संत दर्श जिन पातक तरही, ऐसे संत के अगर कलयुग में दर्शन हो जाते हैं तो हम आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु होना और साधु बनना, साधु होना और साधु बनना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। साधु बनना, साधु बन तो हर व्यक्ति सकता है, नहीं बन सकता। रावण साधु था, रावण साधु नहीं था। रावण साधु बना, काल ने साधु था नहीं, साधु बना। इस बनावटी साधु है। बनना अलग बात है और होना अलग बात है। साधु होना कठिन है,
जैसे खजूर और चढ़े तो मीठे फल मिले, गिरे तो चकनाचूर। साधु होना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो मीठे फल मिले, गिरे तो चकनाचूर। लेकिन ऐसे संतों के दर्शन से लाभ नहीं है। कैसा संत होना चाहिए? जो भगवान का भजन करने वाला हो, भगवान की भक्ति करने वाला हो। ऐसे संत के दर्शन से पाप टल जाते हैं, व्याधियां टल जाती हैं, भगवान के कार्य लगे होते हैं वो सफल हो जाते हैं। बंधुओं, आचार्य वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन उनके हृदय में शांति जब ना मिली तब किस संत का दर्शन हुआ? नारद जी जैसे संत का दर्शन हुआ। नारद संत नहीं है, नारद संता है। नारद देखा विकल जयंता और लाग दया कोमल चित संता। ये संत नहीं है, संता है। संता किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? संत उसे कहते हैं जिसका संसार में आवागमन हो। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जिसका बार बार जन्म हो, बार बार मरण हो, बार बार माता के गर्भ में आता हो, वो है संत। और संता किसे कहते हैं? जिसकी सांस ही का ना हो अंत, जिसकी सांस ही का ना हो अंत, उसे संता कहते हैं। जिसका संसार से आवागमन ना हो। तो ऐसे संत नारद जी जब वेदव्यास जी महाराज के पास पधारे, वेदव्यास जी महाराज से कहने लगे, महाराज आपने 17 पुराणों की रचना की, फिर भी आप चिंताजनक अवस्था में विराजमान हैं, कारण क्या है? वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, क्या बताऊं नारद जी, मैंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में शांति नहीं है। तब देव ऋषि नारद ने पिता ब्रह्मा की दी हुई चतुर्श्लोकी भागवत, जिस भागवत में मात्र 4 श्लोक थे, ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को दी थी। नारद ने उस चतुर्श्लोकी भागवत को वेदव्यास जी महाराज को दिया। लो महाराज, अब 17 पुराणों की रचना तुमने की, अब तुम भागवत की रचना करो, जिससे तुम्हारे अंतर आत्मा में शांति मिल जाएगी। 4 श्लोकों को लेकर के वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की रचना की। यह पुराण गणेश जी ने लिखा है। वेदव्यास जी महाराज ने श्लोकों को बोला है। शर्त एक थी कि लेखनी बंद नहीं होना चाहिए। इस पुराण की लेखनी बंद नहीं हुई जब तक 18,000 श्लोकों की रचना नहीं हो गई। वेदव्यास जी महाराज निरंतर बोल रहे हैं और हमारे गणेश जी महाराज निरंतर लिख रहे हैं। ऐसे पावन पुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद। 12 का मतलब 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। इस पावन पुराण में कथा किसकी है? चरित्र किसका है? चरित्र भगवान कन्हैया का है। रामायण में किसका चरित्र है? राम जी का चरित्र है। और भागवत जी में भगवान कृष्ण का चरित्र है। क्या है? चरित्र। रामायण में क्या लिखा है? ऊपर पढ़ के देखना, रामचरित मानस।
किसका चरित्र है? राम जी का। और भागवत जी में कृष्ण जी का चरित्र। तो हमारे संत जन कहते हैं जिसका चरित्र अच्छा होगा, ध्यान से सुनना आप लोग, जिसका चरित्र अच्छा होता है उसकी कथा पुराणों में लिखी जाती है, इतिहासों में लिखी जाती है। और जिसका चरित्र खराब है तो उनकी विधा खाने में लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती। इसलिए भागवत जी में कृष्ण का चरित्र है और चरित्र की पूजा होती है। संत जन कहते हैं जो गावई, हमने यह चरित्र गाने के लिए बनाया है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं हमने यह चरित्र, हमने यह कृष्ण चरित्र गाने के लिए ही बनाया है। लेकिन गाने वाला कैसा होना चाहिए? जो गावई यह चरित्र संभाले वो भी चरित्रवान होना चाहिए। जो इसका गायन करता है वो भी चरित्रवान होना चाहिए। और जो इसको सुने तो वो भी तो चरित्रवान होना चाहिए, वो भी चरित्रवान होना चाहिए। जब चरित्रवान बन करके सुनो, चरित्रवान बन करके पढ़ो, तब भगवान का चरित्र तुम्हारे समझ में आएगा। नहीं तो 7 दिन समझ में आने वाला नहीं है। फूला लाठी दाने खा करके घर निकल जाओगे। इस चरित्र को चरित्रवान बन करके सुनो। अरे बंधुओं, कम से कम 7 दिन तक तो चरित्रवान बन करके श्रवण करो कथा को। भगवान की कथा हो रही है, हम निष्ठावान होकर के, चरित्रवान होकर के, धर्म योगी बन करके, कर्म योगी बन करके और भगवान की कथा को ग्रहण करेंगे। आप लोगों ने अपनी गाड़ी, मेहनत की कमाई का पैसा पुराण में खर्च कर रहे हो, खून पसीने की कमाई धर्म में खर्च कर रहे हो, तो इस धर्म में तुम 7 दिन तक निष्ठावान नहीं बन सकते हो, चरित्रवान नहीं बन सकते हो, भगवान के भक्त नहीं बन सकते हो। बनने के लिए तो सब कुछ बन सकते हैं, बोले महाराज, लेकिन बन पाए? बनने के लिए तो सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन बोले महाराज बन पाए? अरे बंधुओं, हम आप सब कुछ कर सकते हैं, बस के सब काम हाथों नर को। बस के सब काम हाथों नर को, पर लागो काम करन पशु को। बस के सब काम हाथों नर को, पर लागो काम करन पशु को। पशु को ठग को, नर को जड़ को, सब खेल रचो तो बिना 10 को। 10 को जब 7 अरे बिहारी कियो, तो फिर लेने लगो तो मजा रस को। और रस को जब ले को लगो जस को, के बस को न रहो अपने बस को। हम आपके लिए हर काम बस का था, लेकिन ईमानदारी से बताओ, हम आप काम पशु का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं पशु का कि नहीं कर रहे हैं? गधा रात दिन जुटता है। देखो भागवत जी में 4 जीव ऐसे बताए हैं जो है तो मनुष्य, लेकिन वे पशु के रूप में हैं। पहला है गधा। बस के सब काम हतो नर को, पर लागो काम करन पशु को। गधा
पहला जीव कौन है? गधा। गधा रात दिन अपनी पीठ पर बोझ ढोता है। कमाई किसको देता है? अपने मालिक को।